मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुओं का नव वर्ष संवत 2079 2 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। सनातन पद्धति के अनुसार हमारे हिंदुओं का यही नव वर्ष से प्रारंभ होता है। 525 ईस्वी में भी जब देश में राजा हर्षवर्धन आखिरी राजा थे, उस समय तक भी विक्रमी संवत चला करते थे। लेकिन उसके बाद आक्रमणकारी आते गए और जो हमारी भारतीय संस्कृति का नाश होता चला गया और अंग्रेजों के आने के बाद हमने लगभग अंग्रेजी तारीखों को अपना लिया। सर्वप्रथम मैं आप सबको नव संवत 2079 की शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमेश्वर आपके सभी मंगल कार्य हों, सह परिवार मंगलमय हो, आपके घर सुख शांति धन धान्य की वृद्धि हो और सदा आप उन्नति पर अग्रसर हो। साथियों, जब भी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष आता है, हम बढ़ चढ़कर हैप्पी न्यू ईयर के नाम से मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक भर देते हैं। यहां तक कि हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू पद्धति के अनुसार हम अपने सभी सनातनी कार्यों को भुलाते जा रहे हैं और जो हम इन कार्यों से दूर हो रहे हैं तो हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही नुकसान हो रहा है। मैं आज उम्मीद करूंगा कि आप कल सुबह से ही नव संवत 2079 की अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों व अपने सभी साथियों को नव संवत 2079 की बधाई दें, शुभकामनाएं दें। और एक अपील और भी करूंगा, जो कि देश भर में अपील की जा रही है, कि आप कल शाम के समय 5 दीपक अपने घर के बाहर जरूर जलाएं, जो कि हमारे हिंदू धर्म की एकता का प्रतीक होगा और प्रकाशोत्सव का भी ये प्रतीक होगा। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि नव संवत को हम दीप जला करके अपने जीवन का आरंभ करें। हमें फिर से अपने हिंदू धर्म के नियमों के मुताबिक उस संस्कृति को अपनाने के लिए अपने बच्चों को भी सिखाना होगा, हमें खुद भी आगे बढ़ना होगा। आप जानते हैं कि ये कब प्रारंभ हुआ था। विद्वान मतों के अनुसार 57 ईसा पूर्व ये विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ था। लेकिन वो अलग बात है कि धीरे धीरे ये लोप होता चला गया। आप ये भी सुनकर हैरान होंगे कि नेपाल में आज भी विक्रमी संवत के हिसाब से ही ये जो नया संवत है उसके हिसाब से ही सरकारी तारीखें निश्चित होती हैं और सरकारी कामकाज होता है। लेकिन हमारे देश में नहीं, क्योंकि ये हमारी ही कमजोरी है। हम जो अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि संवत 2079 के पहले दिन से ही हम ये प्रण करें कि हमारी जीवन में सनातन पद्धति के अनुसार जो भी दिन आते हैं, जो भी त्योहार आते हैं, हम उनको
खुशी से और अपने वैदिक धर्म के अनुसार उसको मनाएं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो इसी सनातन पद्धति को मनाते आ रहे हैं। अगर हम सनातन पद्धति को आरंभ करें तो हमारे देश में फिर से एकता देखने को मिलेगी। याद रखिए कि जब धर्म का नाश होता है तो देश की आजादी पर भी खतरा हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन और अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता से जीने की कला सिखाएं या जीने दें, तो इसके लिए हमें अपने धर्म पे अड़िग विश्वास रख करके सनातन पद्धति के अनुसार इस जीवन को चलाना होगा व इसका प्रचार करना होगा। क्योंकि धर्म का नाश होने से जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के द्वारा या देश में सत्ता के द्वारा आक्रमणकारी बन करके गुलाम बना देते हैं। पहले भी यही हुआ। कहाँ भारतवर्ष इतना विशाल था, हिंदू धर्म इतना विशाल था, लेकिन आक्रमणकारियों ने सबसे पहले भारतीय संस्कृति का नष्ट किया। हमारे देश के बड़े बड़े पुस्तकालय जिसमें हमारे भारतीय संस्कृति की छाप थी, उन सबको नष्ट किया। फिर अपने ही ऐसे कानून बनाते चले गए जिन पर हमें चलने पे मजबूर किया गया और हिंदू धर्म को लगातार चोटें पहुंचाई जाती रही। यही कारण है कि आज देश में हिंदू धर्म से परिवर्तित हुए मुसलमान इतनी संख्या में हो गए हैं। आप सोचिए कि चंद आक्रमणकारी ही देश में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन करा करा के आज देश का स्वरूप ही बदल दिया। आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने धर्म से पीछे हटते हैं तभी सामने वाले धर्म को मौका मिलता है कि वो हमारे धर्म को हानि पहुंचा करके हमसे वो धर्म परिवर्तन करवा लेता है, क्योंकि हम आत्मिक तौर पर कमजोर हो चुके होते हैं। लेकिन अगर हम अपने धर्म पर अड़िग रहें, सनातन पद्धति को लगातार अपनाते रहें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, रामायण, महाभारत, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की जानकारी दें, तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे व आने वाली पीढ़ियां हमारे हिंदू धर्म के बारे में पूरी तरह समझ जाएंगी। तब शायद हो सकता है कि हमारा देश फिर से एक बार हमारे शंकराचार्यों के निर्देशानुसार चलने में सक्षम हो जाए। साथियों, इस समय जो देश में हालात चल रहे हैं, जिस तरह हम हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, उससे उबरने का एक ही तरीका है कि हम देश के सेकुलरवादियों को, जो कि हमारे हिंदू और हिंदुत्व में भेद डाल करके हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें उनको सत्ता से दूर रखना होगा। अथवा जहां भी ऐसा लोग हमारे धर्म के बारे में बोलते हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा, चाहे वो हमें वोट की ताकत से, चाहे तर्क वितर्क से। सही माने में तो अगर वो सत्ता में आएंगे नहीं तो हमारे धर्म पर भी कुठाराघात नहीं करेंगे, लेकिन हमें जागना होगा। हम हिंदुओं को ये सब सोचना होगा। अगर अब भी हम ना जागे तो बहुत देर हो जाएगी। अंत में मैं एक बार फिर नव संवत 2089 की आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि कल शाम को हर हालत में अपने घर में
आप 5 दीपक जरूर जलाएंगे, जो कि हमारी हिंदू एकता का प्रतीक होगा। और बहुत ही शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ नव संवत का प्रारंभ करेंगे और अपने साथियों, दोस्तों सभी को नव संवत की बधाई जरूर देंगे, ताकि पता चले कि हम जाग चुके हैं। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हैप्पी न्यू ईयर करते नहीं थकते, तो कम से कम संवत वाले दिन जो कल से आरंभ होने जा रहा है, इस दिन तो हम अपने हिंदुओं के वर्ष को उत्सव के रूप में मनाएं और अपने सभी लोगों को मंगल कामनाएं दें, ताकि सभी को एहसास हो कि हमारा हिंदुओं का जो वर्ष है वो यही है और हमें उस पर गर्व हो। बहुत बहुत धन्यवाद।